यहाँ पर पूर्णायु के सभी सदस्यों के द्वारा यह चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ और बहुत सारे चिकित्सकों ने भी आपके लिए मार्गदर्शन किए हैं और महाराज जी भी आपके लिए करेंगे। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में कुछ हमने जो आयुर्वेदिक संबंधी थोड़ा बहुत जानकारी है संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आचार्यों ने जो कल्याणकारकम ग्रंथ का हमने पूरी पढ़ी और उसके अंत में एक कारिका के माध्यम से बताया गया है कि इस आयुर्वेदिक का ज्ञान आपको सबको, मुनियों को हो, श्रावकों को, सबको इसका ज्ञान रखना चाहिए। ज्ञान इसलिए रखना चाहिए, पहले अपने जो गुरुकुल चलते थे, भारतीय शिक्षण प्रणाली चलती थी, कलाश्रित होती थी, उस कलाओं में अपना आरोग्य कैसा सुरक्षित रखना, इस एक कला भी सिखाई जाती थी। लेकिन आज के समय में वह सब लुप्त है। और आचार्य महाराज जी का प्रवचन यदि सुनते हैं, पहले भी सुन चुके हैं, अभी भी सुन रहे हैं, तो बार बार आचार्य श्री यही कह रहे हैं कि आज के समय में हम जो अपने बच्चों के लिए अथवा हम अपना स्वयं के जीवन का अपने एक ही उद्देश्य बना दिया, अर्थ। उसी अर्थ को लक्ष्य के बनाकर हम अध्ययन भी करते, बाद में अपना जीवन उस अर्थ के लिए सब कुछ अपना जीवन बिताते हैं। इसी के कारण से अपना ये लोक संबंधी जीवन अनर्थ हो रहा है और अगला भव तो अपना अनर्थ है ही है। तो आपको इस लोक संबंधी भी सुखी रहना है और परलोक में भी सुखी रहना है। तो आपके लिए सबसे बड़े आयुर्वेदिक आचार्यों ने कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम उत्तमम मूलम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का यदि मूल यदि कारण है तो आरोग्य है। यदि आपका आरोग्य ठीक नहीं रहेगा तो आप न धर्म कर पाएंगे, न धर्म ध्यान तो होगा नहीं, आर्त ध्यान होगा या तो रौद्र ध्यान होगा। आर्त ध्यान इसलिए होगा कि पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान माना गया है। और शरीर के यदि व्याधि रहती है तो आपको कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दया के बिना धर्म नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, मोक्ष के बिना सर्वथा कोई सुखी नहीं है। और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहीं भी रति यानी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको यदि अपने जीवन में यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष का पुरुषार्थ करना है तो आपको आरोग्य ही होना चाहिए। लेकिन हमने धर्म तो बहुत कम लोग उसके रुचि के साथ धर्म को अंगीकार करते हैं और उसके फल स्वरूप मोक्ष को चाहते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ तो मुनि महाराज ही करते हैं, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ करने वाला आगे जाकर मोक्ष पुरुषार्थ करता है। क्योंकि सब में यदि कोई स्वस्थ यदि आत्मा है तो वह शुद्ध परमेष्टि है, बाकी सब अस्वस्थ ही हैं। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक स्वास्थ्य नहीं आ सकता, मानसिक स्वास्थ्य के बिना आत्मिक स्वास्थ्य नहीं आ सकता। इसलिए आत्मिक स्वस्थ रहने वाले भगवान अपने आप में स्थित हैं। ऐसे वे शुद्ध परमेष्टि स्वस्थ अपने में रहने वाले माने जाते हैं। लेकिन वहाँ तक अपने को पहुँचना, अपने लक्ष्य बनाना चाहिए। और वह अपने शरीर का स्वास्थ्य रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रह सकता है और आत्मा भी स्वस्थ रह सकती हैं। इसलिए आयुर्वेदिक में कुछ स्वास्थ्य संबंधी नियम बताए गए हैं, उसमें तीनों स्वास्थ्य संबंधी वह उपचार आपको देते हैं। शरीर स्वस्थ भी, मन भी स्वस्थ और आत्मा भी स्वस्थ, मात्र शरीर की बात नहीं करता। और ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, ये किसने उपदेश दिया, किसने कहा, कब से आया है? तो आप एलोपैथी संबंधी जो यदि जानकारी लेते हैं, कोई हेपेटाइटिस कुछ नाम के व्यक्ति हुआ है और वह
अभी भी 2000 वर्ष पुराने के बात है, वहाँ से प्रारंभ हो गया। और वो मात्र रक्त संबंधी दूषण को लेकर कुछ चिकित्सा करता था, बाद में बढ़ाया गया है। और यह अनादिकाल की चिकित्सा पद्धति ने बीच में आया और बीच में लुप्त होने वाला है। और यदि शरीर संबंधी चिकित्सा अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाली यदि कोई है तो आयुर्वेदिक रहने वाला है। क्यों? तो आपने पढ़ा होगा द्वादशांग श्रुत का ज्ञान, 12 अंग और 11 अंग और 14 पूर्व, उसमें से प्राणायाम पूर्व 12वां नंबर का जो पूर्व 12वां नंबर का प्राणावाय पूर्व जो है वो अष्टांग आयुर्वेदिक ग्रंथ का उपदेश करता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने इसका उपदेश दिया। और ये सब जो चतुर्थ काल में जो आदिनाथ भगवान ने हैं उन्होंने इस युग में उसका प्रथम उपदेश दिया। उसके पहले तो अनंत तीर्थंकर सबने उसका उपदेश दिया है। इसलिए आत्मिक चिकित्सा संबंधी और शारीरिक और मानसिक चिकित्सा संबंधी अष्टांग आयुर्वेद हैं। उसमें अभी बता रहे थे शल्य चिकित्सा आदि संबंधी, उसमें शल्य चिकित्सा भी एक अंग है 8 अंग में। बाल चिकित्सा भी है, काय चिकित्सा भी हैं, और अगध यानी जो विष संबंधी चिकित्सा भी हैं, और रसायन चिकित्सा भी हैं। ऐसे 8 अंग माने जो तो भूत कर्म चिकित्सा भी एक है, भूत उतारने का भी आयुर्वेदिक में वर्णन है। उसका सब प्रकार से कितने शल्य चिकित्सा संबंधी शाल्य के कहा था, नेत्र संबंधी चिकित्साएँ, उसमें से 96 प्रकार के नेत्र संबंधी रोग कल्याण कारक में बताया। तो पूज्यपाद आचार्य महाराज जी का एक हमने ग्रंथ देखी थी, नेत्र चिकित्सा संबंधी, केरला से छपी थी, इंग्लिश इसका अनुवाद है, अजय ने किया और उसका प्रस्ताव में जैनाचार्य थे इसका उल्लेख किया। उसमें 100 प्रकार के नेत्र चिकित्सा संबंधी रोग बताया, उसका उपचार भी बताया, और उसमें सब अंजन का ही उदाहरण दिया गया है। लेकिन आज के समय में हमने इसी मानसिक गुलामी अपना उत्पन्न हो गया। ब्रिटिशों के काल में हम ब्रिटिशों का जो कुछ भी है वही अच्छा मान रहे, इसलिए हम अच्छा जो तो उसका छोड़ दिया, उसका परिणाम भी देख रहे हैं। इसलिए वो जो करते तो हम सब करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपने भगवंतों ने जो कहा, आचार्यों ने कहा, उस पर अपना विश्वास नहीं है। और जिसका भगवान के वाणी पर विश्वास नहीं उसका सम्यक दर्शन कदापि हो ही नहीं सकता। पक्का मान के चलो, ही भगवान के एक भी वाक्य अन्यथा नहीं हो सकता। ना अन्यतावादिनो जिना, भगवान कभी अन्यथा आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं। जो अच्छा है वही देंगे। लेकिन आज के समय अच्छा अच्छा छोड़ रहे हैं और अन्य अपना रहे। इसलिए 16 स्वप्न में एक स्वप्न भी आया है, पंचम काल के जो लोग रहेंगे वह सार को छोड़ेंगे, असार को अपनाएंगे। इसलिए सारभूत तत्व भगवंतों ने अपने हित के लिए उपदेश दिया, उस पर विश्वास नहीं है तो 3 काल में हम न शारीरिक स्वस्थ रख पाएंगे, न मानसिक स्वस्थ, और आत्मिक स्वस्थ तो अपना कभी बनेगा ही नहीं। तो इस लोक में भी हम दुखी रहेंगे और अगले भव में भी दुखी रहेंगे। कल्याणकारक में एक बात आई है, आपको जो कुछ भी रोग आता है 2 कारणों से आता है, एक अंतरंग कारण, एक और बहिरंग कारण। तो दोनों चिकित्सा आपको करना होगा। बहिरंग चिकित्सा के रूप में वैद्य आदि जो रहते हैं वो आपको औषध आदि के रूप में जो भी है अथवा स्वास्थ्य रक्षा संबंधी नियमावली यदि पालन करेंगे तो आप अस्वस्थ होंगे ही नहीं हैं। और प्रारंभिक अवस्था यदि है तो आपने उसके अनुसरण कर लेते हो, पथ्य आदि का पालन कर लेते हैं तो आपकी दवाई का भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कल्याणकारी आदि अन्य भी ग्रंथों में कहा गया है, यदि पथ्य का आदि पालन आप करते तो औषध की आवश्यकता नहीं, और पथ्य का नहीं पालन करते तो भी औषध की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब पथ्य ही मुख्य रूप से आपके लिए औषध का काम करता है, और आहार आपका जो है वह वात पित्त कफ के अनुसार यदि परीक्षा करके उसके अनुसार आपकी आहारचर्या विहार आदि का ध्यान रखते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या आदि रखते हैं तो आपका स्वस्थ रहेंगे। और ये एकमात्र आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? आयु का मतलब 5-10 प्रकार के जो प्राण है उसमें आयु मुख्य प्राण माना गया है, और वह आयु खत्म हो जाता है तो वह इस लोक से वह मृत्यु हो जाता है। इसलिए उसकी यदि रक्षा करने वाला
यदि कोई वेद यानी शास्त्र है तो आयुर्वेद माना गया। और अन्य जो चिकित्सा पद्धति हैं वहाँ पर आयु के प्राण के रूप में वर्णन कोई नहीं आएगा, तो स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उपाय का कोई वर्णन नहीं आएगा। और जो आएगा मात्र चिकित्सा संबंधी औषध आएंगे और रसायन ही आएंगे। और रसायन जो खनिज होते हैं वो शरीर ग्रहण नहीं कर पाता, और रसायन शरीर में यदि रह जाता है तो कैंसर आदि बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए आयुर्वेदिक में न मध्य मांस मधु का उपयोग किया है, और रसायन का किया भी तो अल्प मात्रा में जैनाचरण किया, लेकिन वनस्पति के साथ ही करने के लिए कहा गया है। और अधिकतर वनस्पति संबंधी यहाँ पर पूरे के पूरे जो तत्व रहते हैं उसी के माध्यम से करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल अहिंसक है, किसी जीवों पर प्रयोग भी नहीं किया जाता और किसी प्रकार का आपके लिए हानिकारक वह नहीं होता। इसलिए ये सब दृष्टि से देखा जाए तो आपका धर्म की रक्षा हो, आपकी अर्थ का भी रक्षा हो और आपका शरीर की भी रक्षा हो, तो ही आप क्या हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। इसलिए ज्ञान सागर महाराज ने पवित्र मानव जीवन में एक दो बातें बताई, उसको बताकर पूर्ण करना चाहता हूँ। उसमें कहा मनोनियंत्रण सात्विक आहार, मनोनियंत्रण सात्विक आहार यथोचित व्यायाम करे, वह प्रकृति की देवी के मुख से सहजतया आरोग्य वरे। इस अनुभूत योग को संप्रति मुक्त बुद्धि क्यों याद करे, इधर उधर की औषधियों को खाकर तन धन वृक्ष बर्बाद करे। क्या कहा ज्ञान सागर महाराज ने? पवित्र मानव जीवन पढ़ लो, एक आरोग्य प्रकरण भी है। उसमें ये कहा आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? मनोनियंत्रण, पहला अपने मन पर संयम रहे, इंद्रिया संयमित रहे। तो ये नियम संयम से आप रहते हैं तो आपका आचरण जो रहेगा वह आरोग्य के अनुकूल ही रहेगा, स्वास्थ्य के अनुकूल ही रहेगा, अस्वस्थ होने का कारण ही नहीं बनेगा। तो ये धर्म ग्रंथों के जो संयम आदि की बात करते हैं ये मात्र आपको कर्म की रक्षा के लिए नहीं कह रहे। कर्म से तो आप बच ही जाएंगे, पाप से तो बच ही जाएंगे, और आपका जो रोग आदि के कारण से आर देव ध्यान के ले जाने वाला है अथवा आपको दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए आपको शरीर निमित्त से होने वाले दुख से तात्कालिक बचाने के लिए भी इस संयम पालन करना ही होगा। तो मनोनियंत्रण सात्विक आहार, आहार आपका सात्विक होना चाहिए, राजसिक अथवा तामसिक आदि नहीं होना चाहिए, आपके प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। ये सभी बातें आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। उसका यदि अनुकरण कर लेते हैं तो आपका आरोग्य रक्षा हो सकती है। और तीसरी बात, आज के समय आहार शुद्ध मिलना भी बहुत कठिन हो गया है, और आहार ही मुख्य औषध है। आहार संबंधी प्रकरण पूरे के पूरे आयुर्वेद ग्रंथ में आता है, किसका कौन सा गुण है, शीत है क्या उष्ण है आदि आदि संबंधी पूरा वर्णन आ जाता है। छाछ आदि कैसा बनाना, कौन सा कितने उद्दिश्य आदि के जो वो तक्र है और उसमें अंतर है, बहुत सारे प्रकार है उसमें। तो ये सब हम आप अब जानते ही नहीं हैं, न नाम ही नहीं जानते तो बनाना की दूर की बात है। अब जब तक्र की बात आती है तो कहते हैं न तक्र से भी व्यतते कदाचित, न तत्र दग्धा न प्रभवन्ति रोगाः, यथासुराणाम अमृतम सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। आचार्य श्री के मुख से कई बार आपने सुना होगा, आचार्य श्री कहते हैं आपकी संलेखना करना हो तो आपको तक्र का अभ्यास करना होगा उसके बिना आपका संलेखना होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण करना अंत समय में पानी और तक्र ही रखा जाता है, और वह संलेखना के लिए बहुत ही अच्छा है। और संलेखना करने वालों को अभी से अभ्यास करें तो आपकी संलेख शरीर व्याधि नहीं होगी, ना आदि होगी, और उपाधि की तो बात ही नहीं है। आदि व्याधि से रहित होगा तो वह अपने संयमित रहेगा, तो लक्ष्य बनाए तो उपाधि का वह त्याग करेगा तो उसकी संलेखना बढ़िया हो जाएगी।
तो इसमें ये कहा गया है तक्र का सेवन करने वाला कदापि क्या नहीं होता, उसको दुख का अनुभव करने की स्थिति आएगी नहीं। और दक्षिण में विशेष करके हम लोगों ने देखा, आचार्य श्री भी कहते, आपने प्रवचन में सुना होगा, अंत में छाछ पिए बिना उनका भोजन समाप्त होता नहीं। एक प्याला तो पिएंगे। हाँ, यहाँ क्या है मालूम नहीं है। और यहाँ कुछ लोग तक्र के नाम से क्या करते हैं, उसको दही को ही पानी डाल दिया पिलाते हैं, और वो पित्त का बढ़ाने वाला और पित्त का उपशमन नहीं करता, तक्र का काम नहीं करता है। इसलिए आपका भोजन है आपके अनुकूल, आपके प्रतिकूल, यानी जो प्रकृति के अनुसार बना दो, ये आपको कभी बीमारी आ ही नहीं सकते। इधर उधर की वस्तु खाते हैं, ऋतु का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो कभी भी खाते, कुछ भी खाते, बाजार का खा रहे, फास्ट फूड अधिक, तो फिर हो ही गया, क्योंकि वो तो जहरी कहा गया है। और ये सब कुछ जानते हुए संयम अपने जीवा पर नहीं रखने के कारण, ज्ञान होने नहीं होने के कारण, न हम उसका अनुकरण करते, न बच्चों का अनुकरण करा सकते, इसके कारण से बीमारी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए बढ़ती बीमारी को रोकना है तो अनुकरण आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अपने जीवनचर्या बनानी होगी। और आगे कहते हैं, क्या कहा था, तक्र के माध्यम से भी आप कहीं कहीं बीमारी आप पूर्णतः जड़ से मिटा सकते हैं। और अमृत स्वर्गों में जो है वो सुख के लिए कारण बताया, लेकिन तक्र व चक्र को भी दुर्लभ है, ये कहा गया है। लेकिन मनुष्यों को यदि आप अमृत के समान इन गोरस आदि संबंधी उपयोग करते हैं तो भी आपको बहुत कुछ आराम, यानी स्वास्थ्य रक्षा हो सकती है। और ज्ञान सागर महाराज जो बताया उसको बताकर पूर्ण करना चाहता हूँ। इसमें यह कहा था, मनोनियंत्रण, सात्विक आहार, यथोचित व्यायाम, शारीरिक श्रम भी होना चाहिए। घर का काम, नीति वाक्यामृत में कहा, यदि महिला यदि स्वस्थ रहना है तो आपका पंच सोना संबंधी घर का स्वयं अपने हाथ से कार्य करे तो कभी वह स्वस्थ हो नहीं सकती, क्योंकि यथोचित व्यायाम आवश्यक है। बाहर का तो व्यायाम करेंगे नहीं, हम कोई श्रम का कार्य है ही नहीं। तो आज के समय तो सब नौकरों से काम कर रहा है, इसी के फलस्वरूप तो ये बीमारी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए शारीरिक श्रम संबंधी घर का आप काम करें, पुरुष भी यथोचित व्यायाम आदि का करें, क्योंकि पहले राजे महाराजे सेठ साहूकार थे, ऐसे निठल्ले बैठे नहीं रहते थे, कितनी सुख सुविधाएं थी, फिर भी वह घोड़ सवारी आदि करके शारीरिक श्रम का कार्य करते थे, तभी तो युद्ध में युद्ध कर पाते थे और अपनी रक्षा, देश की रक्षा के लिए आगे आते थे। तो आप अलग सा समय निकाल कर व्यायाम आदि करना है, तो योगासन करो, हाथ करो, इधर घूमने जाओ, उधर इतने जाओ, तो पहले से आप घर का सब काम करो तो काम हो जाएगा, पैसा भी बचेगा, काम अच्छा हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सभी बातें आयुर्वेदिक को भी मिलेगा, आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। और गुरुकुल में ये पढ़ाया जाता था पहले, आपने एक पढ़ा था, एक हुआन संघ हुआ है और भारत देश आया था, उस समय शिक्षण प्रणाली के हर्षवर्धन राजा 6वीं शताब्दी उस समय वर्णन किया है। और उसका अनुकरण बाद में भी जो शिक्षण तज्ञ हुए उन्होंने कहा ये शिक्षण प्रणाली भारत में बहुत अच्छी थी, आज के अपेक्षा से बहुत अच्छी। तक्षशिला, नालंदा आदि का हम आज भी सुनते हैं। तो ये विद्या केंद्र माना जाता था। चिकित्सा संबंधी अनेक विश्वविद्यालय थे आयुर्वेदिक का होते थे। उसमें लिखा है पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था, मातृभाषा आदि संबंधी, संस्कृत आदि संबंधी, फिर बाद में कला के रूप में 72 कला, 64 कलाएँ पढ़े, तो आजीविका कला, जीव उद्धार कला, इसमें दोनों आ जाती थी। फिर साहित्य उसके साथ पढ़ाया जाता था, 2 पुस्तक हो गई। फिर उसके उपरांत आरोग्य शास्त्र तो आयुर्वेदिक सबको पढ़ाया जाता था बच्चों को, और उसके उपरांत न्याय है, उसके उपरांत फिर दर्शन है। ये इस प्रकार से सबको ज्ञान दिया था। आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको इस संबंधी स्वाध्याय करें, आपको मालूम हो जाए, और आप बच्चों को भी इस पद्धति से आप पढ़ाएं। क्योंकि आरोग्य यदि आपका ठीक नहीं रहेगा, आरोग्य अपने शरीर के बारे में हम नहीं जानते, दुनिया की जानकारी लेकर क्या करना, और यदि शरीर अस्वस्थ रहेगा तो सब कुछ होते भी आप पहला सुख निरोगी काया बताया, यदि नहीं है तो कोई भी आपको सुख नहीं मिल सकता है। और आचार्य ज्ञान सागर में क्या बताया था, एक मनोनियंत्रण, सात्विक आहार, यथोचित व्यायाम, और ये इसका जो अनुकरण करते हैं कर दिया तो वह वर पा लिया आरोग्य का। और आगे क्या किया,
आचार्य महाराज ने ये अनुभूत है, ये 3 बातें आरोग्य संबंधी जानकारी, इसका अनुकरण करना मैंने कर चुका, ये अनुभूत है। लेकिन आज के समय में जो मुक्त बुद्धि वाले, मोहित बुद्धि वाले हैं, इस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वह बीमार पड़ जाते। फिर इधर उधर की हिंसात्मक औषधों का शरीर को अस्वस्थ बनाने वाले भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ग्रंथ भी पढ़े एलोपैथी संबंधी, उसमें दिया है, उसमें ये कहा गया है पेन विथ फाइट विथ पेन, उनका एक सिद्धांत है। आपको जंतुनाशक, दर्दनाशक ही गोली देते, आपको जड़ से मिटाने वाले उनके पास औषधि नहीं है। इसलिए आप थोड़ा बहुत इसका अध्ययन करें, समझे, और हम जो शुद्ध है, अहिंसात्मक हैं, किसी प्रकार का पार्श्व परिणाम नहीं है, और भगवान के बदरबाद चिकित्सा पद्धति हैं, यदि हम उस पर विश्वास करके यदि अपनाते नहीं तो हम कदापि इस नलोक में सुखी रहेंगे, और परलोक तो अपना जो भगवान ही जानते हैं और अपना कर्म ही वह जानता है। इसलिए आप इनसे बचना चाहते हैं तो अवश्य ही आप इसका थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप विवेक के साथ अपना जीवनचर्या बना दें, और आगे का भविष्य आपका उज्जवल हो, आपका परिवार वालों का सब जीवित सुखी रहे, ऐसा भावना करते हुए आचार्य महाराज जी ने कितना बड़ा उपकार किया। सभी क्षेत्र संबंधी प्रतिभास्थली ये संस्कारित बच्चे बने, क्योंकि संस्कार के बिना समाज में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। और उसके पर चिकित्सा संबंधी भी आपको व्यवस्था आचार्य ने किया, दया जीव दया संबंधी भी, और सबको रोज़गार मिले और सब अहिंसक कपड़ा आदि का उनको प्राप्त हो जाए, और जो आरोग्य के लिए आरोग्य के अनुकूल है ऐसा कपड़ा जो सूती आदि का ही माना जा सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के, पॉलीथीन के ये कपड़े माने जाते हैं, और ये अपने शरीर के संबंध खुजली आदि की बीमारी हो जाती हैं और हिंसात्मक भी बन रहे हैं। इसलिए आपको धर्म की रक्षा, आपकी तन की रक्षा और आपके अर्थ की भी रक्षा इसमें हो जाती। नहीं तो हम पूरा सारा कमा लेते हैं और बड़े बड़े रोग होते हैं, चिकित्सा में सब कुछ डॉक्टरों को ही जेब भर जाता है। और आज के समय में पहले वैद्य जो माने जाते थे वह देवता के तुल्य माने जाते थे, लेकिन वह इसलिए माने जाते थे कि वो सेवा भावी थे, अर्थ उनकी मुख्य नहीं था, सेवा था। और लोग जहाँ सेवा भावी होते हैं उनके लिए विश्वास आ जाता है और उनके लिए यश मिल जाता है, तो उन गुणकारी सिद्ध हो जाते हैं। और जो भी औषध दे दे तो उनसे माध्यम से ठीक हो ही जाते हैं, क्योंकि देने वालों का प्रभाव भी, भावों का भी प्रभाव भी अपने पर पड़ता रहता है। इसलिए अपने को शुद्ध जो औषधि है और शुद्ध जो वैद्य हैं, जो सेवा भावी हैं, उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे तो अपना आरोग्य रक्षा हो सकती है, अपना हित हो सकता है और सबका हित हो जाए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।